देखिए बायोट सावर्ट लॉ, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं ना तो उसके आसपास के रीजन में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, इससे अगर आप करंट फ्लो करा रहे हैं ना तो इसके आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ना वही ये लॉ दिया है। तो अभी हम लोग बायोट सावर्ट लॉ से क्या है ना कि किसी एक एलिमेंट्री पार्ट है ना, एक छोटे से पार्ट के कारण जो है ना मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, जब इससे करंट फ्लो होगा एक छोटे से पार्ट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालेंगे। तो वही है यहाँ पे देखिए क्या कहता है, लेट ए बी इज ए कंडक्टर है ना। ए बी जो है ना ये आपका एक कंडक्टर है, किसी भी शेप में रह सकता है, कैरिंग करेंट आई। इस कंडक्टर से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है करंट आई है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है। कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट डी एल, ठीक है ना। यहाँ पे एक हम लोग स्मॉल एलिमेंट जो है ना डी एल कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे ये डी एल एलिमेंट है, ठीक है। ए स्मॉल एलिमेंट dl of the conductor due to which the magnetic field dB is produced at point P। इसके कारण जो ये P पॉइंट लिया गया है ना, ये P पॉइंट यहाँ पे है, और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को कितना प्रोड्यूस करेगा वो हम लोग को निकालना है। डिस्टेंस r फ्रॉम dl है ना, इस dl से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस दी गई है ना वो है r, ठीक है। डिस्टेंस r फ्रॉम dl, देन द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज डी बी। देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जो है बी से डिनोट करते हैं, लेकिन इस छोटे से पार्ट के कारण है ना, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बताया गया है इसको हम लोग डी बी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर इस कंडक्टर से करंट आई फ्लो हो रहा है और ये छोटा सा आप पार्ट के लिए है डी एल, तो यहाँ अगर आई को डी एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना तो इस आई डी एल को जो है ना, आई डी एल, इसको हम लोग बोलते हैं करेंट एलिमेंट, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईडीएल के, ठीक है ना। आईडीएल के ऐसा पाया गया कि वो आईडीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर करंट की वैल्यू अगर आप इंक्रीज कराते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। डीबी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एंगल जो थीटा है वो साइन थीटा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि 1/r² के। तो इन सबको अगर आप एक साथ कंबाइन करके लिखिए तो dB हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, तो dB इज इक्वल टू जो आप लिखिए, तो चलिए अभी कांस्टेंट को हम लोग कुछ भी c बोल देते हैं ना, c इंटू IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये जो कांस्टेंट होता है ना c, ये जो c आपका जो कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये जो c कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो होती है ना, CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है। CGS में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और SI सिस्टम में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है μ0/4π। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग इसको लिखें तो देखिए इसको एक साथ लिखते हैं यहाँ पे, तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r², ठीक है ना। μ0/4π इसकी वैल्यू रख दी c की, IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो यही आपको डिराइव करना रहता है, ठीक है, यहाँ तक डिराइव करना रहता है। अब देखिए जो dB है ना, इसका जो इसकी जो यूनिट होती है ना, SI सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो SI सिस्टम में यूनिट है वो होती है टेस्ला, और जो CGS में इसकी यूनिट होती है, CGS में इसकी यूनिट होती है वो होती है गॉस। और आप लोग ये भी जानिए कि एक जो टेस्ला होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस, ठीक है। तो अगर यूनिट आपको चेंज करना हो टेस्ला से गॉस में या गॉस से टेस्ला में, तो ये चीज़ आप जानिए कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन है
एग्जाम में आता है ये 2 मार्क्स में, या कभी कभी ये क्वेश्चन जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे किसी सर्कुलर वायर है ना, तो सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो क्वेश्चन अभी हम लोग इसके बात करेंगे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और उसके साथ ये साथ में पूछ लिया जाता है कि बायोट-सावर्ट लॉ लिखिए और ये बताइए कि जो किसी सर्कुलर वायर है ना, सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको डेराइव करना है। या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि इसके सर्कुलर वायर है, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उससे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस r पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके साथ में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये सब डेरिवेशन जो मैं करूँगा इसका भी लिंक इसके साथ में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इसको। चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले।